Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, this is Muhammad Bilal Ashraf from Office of Corporate Linkages and Placement. I am serving here as an assistant manager and lead sub-campuses. Uh, yes, sir, dear participants, today we have organized a webinar for you on the topic of digital marketing. In this regard, we have invited Sir Badr Suhail, who is a director at Hazelsoft Technologies. Hazelsoft is a software house with an office in Town, Lahore, and another office in Pennsylvania, United States of America. Dear Sir Badr Suhail, we warmly welcome you at UMT Quaid-e-Azam campus, Lahore, and we appreciate that you will conduct this webinar for our students. So, dear students, there are certain guidelines which you have to follow during the webinar. तो ड्यूरिंग द वेबिनार आप लोगों ने जो है वो सीरियस रहना है, किसी किस्म का नॉन सीरियस बिहेवियर नहीं शो करना, और इस वेबिनार से मैक्सिमम आपने बेनिफिट लेना है, और सर की जो बातें हैं उनको कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ उसको, उन पॉइंट्स को सबको नोट करना है। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो आपने उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के ऊपर लिख देना है। प्रेफरेबली आप इंग्लिश में क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन आप उर्दू में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये 45 मिनट की सर की टॉक होगी, और उसके बाद 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। इन द एंड ऑफ द वेबिनार, जब सर अपने जो है अपनी टॉक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जिसका भी वो क्वेश्चन होगा वो अपना हैंड रेज करेगा, और सर गुलफराज और सर अब्दुल हन्नान साहब आप लोगों का माइक अनम्यूट करेंगे, और फिर वो वन बाय वन अपना क्वेश्चन करेगा, और सर बदर सुहेल साहब जो हैं वो आपके आंसर का रिप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो फिर लिहाजा आपने इस वेबिनार से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है और अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना है। आई होप कि आप सब लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। आप सब फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और आपसे एक मेच्योर किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। डियर सर बदर सुहेल सर, प्लीज इंटरेक्ट विद द पार्टिसिपेंट। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू बिलाल साहब फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ सेशन विद द स्टूडेंट्स। गाइस, आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? अगर नहीं आई तो मुझे अभी आप बता दें ताकि मैं उसको सेट कर लूँ। यस सर, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। सो पहले मैं आपको थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जिस तरह बिलाल साहब ने बताया कि आई एम द डायरेक्टर ऑफ हेजलसॉफ्ट। We are a software development company and we are right now we are based in Lahore, Faisal Town, और हमारा एक और ऑफिस पेंसिल्वेनिया में भी है, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने पिट्सबर्ग के अंदर भी अपना एक ऑफिस इंटीग्रेट किया है। हम अभी जो सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी सर्विसेज ऑल सॉफ्टवेयर की जो भी लेटेस्ट सर्विसेज हैं, जिनमें वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, एंड इन शॉर्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी जो भी है हम लोग दे रहे हैं। और अगर कुछ मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर बताऊं जो अभी हमारे लाइव सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर हमारा 9fold जो कि इस वक्त यूएसए में चल रहा है। इट्स ऑर्डरिंग सिस्टम फॉर रेस्टोरेंट और इट्स लाइव फॉर ऑलमोस्ट 800 रेस्टोरेंट्स नाउ। इसके अलावा हमारा एक और सॉफ्टवेयर है जो सर बैंकॉक में चल रहा है, टी एडवर्ड के नाम से। इट इज़ एन इंटरेक्टिव एड फॉर टैक्सीज। सम मोर सॉफ्टवेयर दैट आर वर्किंग आर डिस्पैचिंग 24। ये कंप्लीट कोरियर डिलीवरी सिस्टम है, और इसमें लाइव ट्रैकिंग है विद ऑल द सॉफ्टवेयर, और जो भी आप लोगों के डिलीवरी होती है उसके साथ। सो दैट्स अबाउट आवर कंपनी। हम लोगों ने कंपनी अपनी 2014 में स्टार्ट की थी, और अभी यहाँ तक हम आ चुके हैं। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट विद आवर सेशन टुडे। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। मुझे एक मिनट दीजिएगा सर। Yes. Okay, so let me know if you guys can see my screen.
आपको स्क्रीन नजर आ रही है गाइस मेरी? यस सर। ओके, सो आज की जो टॉक है वो हम डिजिटल मार्केटिंग में करेंगे, और आज ये बिल्कुल एक बेसिक टॉक मेरा करने का मकसद ये है कि आप लोगों को बेसिक बताया जाए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या टाइप्स हैं, और इनके लिए क्या बेसिक टूल्स और स्ट्रेटजी इस्तेमाल होते हैं। इस टूल में हम इतना इस टॉक में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि हर जो स्ट्रेटजी है डिजिटल मार्केटिंग की उसको किस तरह किया जाता है। ये बिल्कुल एक स्टार्टिंग टॉक होगी, और ये आप लोगों को एक पाथ पे लेके जाएगी कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किस तरह अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं, और ये आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देगी कि आप लोग ये एनालाइज कर सकें कि कौन सा मीडियम डिजिटल मार्केटिंग का आप लोगों को सूट करता है और उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिली या हमें कहीं मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह हम लोग वर्कशॉप्स भी कराएंगे, और डिजिटल मार्केटिंग की हर एक डोमेन हर एक सेक्शन को हम लोग इंशाल्लाह इन पीस ऑफ वर्कशॉप या लाइव इंटरेक्टिव सेशन के साथ हम करेंगे, और उसमें आप लोगों को हर एक का बताया जाएगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो आज की टॉक में जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। सो आज की टॉक में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एज अ कैरियर, किस तरह आप डिजिटल मार्केटिंग को कैरियर में चूज कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, और किस तरह इनमें एक अपना हेड स्टार्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग किन मीडियम से सीखी जा सकती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और उसके मुकाबले में डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और दोनों के नुकसान और फवायद क्या हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स क्या हैं, और उसमें हम लोग आप सबसे पहले तो सर्च इंजन मार्केटिंग आएगी, जिसमें एक SEO आती है विच इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग, और एक पेपर क्लिक आती है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग आएगी, ईमेल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। एंड अलॉन्ग ऑल दिस टाइप्स आपको साथ साथ में ये बताता रहूंगा कि इन तमाम डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, किस तरह स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, और हर एक का एडवांटेज क्या है और हर एक का डिसएडवांटेज क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप लोगों में से अगर मुझे कोई बता सके कि डिजिटल मार्केटिंग जब आप सुनते हैं लफ्ज तो आप लोगों के ज़हन में क्या आता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? एनी वन ऑफ यू कैन एक्चुअली अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज रिस्पॉन्ड। एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड गाइस, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, कोई आप लोगों को इससे मार्क्स नहीं मिल रहे। सो वट एवर कम्स टू योर माइंड, लेट्स गेट 1 मिनट फॉर यू गाइस, उसके बाद फिर मैं अपना शुरू करूंगा अगर आप लोगों के ज़हन में कुछ नहीं आ रहा। सर डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम लोग यूज करके जो मार्केटिंग करते हैं वो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग लाइक आवर लैपटॉप, आवर टैब, मोबाइल, इन शॉर्ट राइट the word of digital marketing. Just I'm telling you about the digital marketing. राइट, जैसे उसामा ने बताया कि एनीथिंग दैट इज यूज्ड, एनी एडवर्टाइजमेंट यूजिंग डिजिटल मीडिया इज कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह पहले भी हमने टाइप्स की हैं, इसमें जो पहली टाइप आती है दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग, SEO एंड पेपर क्लिक। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए, जिसमें लिंक्डइन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, और आजकल टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, और यूट्यूब पे लोग अपनी प्रॉपर मार्केटिंग और वीडियोस बना रहे हैं, जिसके थ्रू उनके बिजनेस में उनकी वेबसाइट पे या उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक आती है, फिर उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करके दे गेट मनी एंड दे गेट देयर थिंग्स रोलिंग। उसके अलावा इसमें ईमेल मार्केटिंग आती है, अपने क्लाइंट्स को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज का बताना और उनको भी सर्विसेज बेचना, और उनको अपनी सर्विसेज या जो भी आप एक प्लेटफॉर्म अपना चला रहे हैं उसका बताना। उसके अलावा ब्लॉगिंग आजकल बहुत मशहूर है, जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, दे एक्चुअली हैव एड्स ऑन देयर सॉफ्टवेयर एंड देयर प्लेटफॉर्म्स, उसके थ्रू भी इन लोगों को रेवेन्यू आता है। उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली किसी और की वेबसाइट पे प्रमोशनल लगाना या किसी और को वेबसाइट को रेफर करना, और उसके बेस पे वो वेबसाइट आप लोगों को पैसे दे सकती है, इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जो रीजन हैं उसमें एक तो सेलिंग प्रोडक्ट्स और सेलिंग सर्विसेज, लाइक फॉर एग्जांपल हेजलसॉफ्ट इज राइट नाउ सेलिंग आवर सर्विसेज, और रिसेंटली हम लोग अभी प्रोडक्ट्स में भी गए हैं। सो दोनों चीज को डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है, और हम लोग इनको प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट अपने सॉफ्टवेयर में अपने जो सॉफ्टवेयर प्रोसीजर है उसमें कर रहे हैं टू गेट आवर कस्टमर्स।
इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को एज अ कैरियर कैसे आप लोग शुरू कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक इमर्जिंग कैरियर है और आजकल इसकी बहुत डिमांड भी है, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हर बंदे के पास उसके हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, यूट्यूब पे वीडियोस लोग देख रहे हैं। सो ये बहुत एक अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी सर्विसेज को भेजा जा सके और लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। सो आजकल दिस इज वेरी इन डिमांड। इसके अलावा ये है कि ये, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत जल्दी अपडेट होता है और बहुत सी नई गूगल या बहुत से जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं अपने आप को अपडेट कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट दे आर ऑन द राइट पेज, राइट ऑन द पेज एज पर द नीड। सो इसके लिए अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है बहुत ज्यादा। डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि आजकल इसकी डिमांड ज्यादा है, सो इसमें पेज जो है वो रीजनेबली या कंपैरेटिवली ज्यादा और अच्छी है। इसके अलावा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपना भी काम कर सकते हैं। आपको फ्रीलांसिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, उस पर काफी ज्यादा काम मिल जाता है और काफी गुड पेइंग कस्टमर्स हैं जो आपको रेगुलर अपनी वेबसाइट्स पे काम देते हैं। उसके अलावा एफिलिएट अर्निंग की जा सकती है, जिस तरह किसी और के सर्विसेज को या किसी और के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए या लिंक्स लगा के उनकी तरफ जनरेट करने के लिए कॉल्ड एफिलिएट अर्निंग। या एज यूजुअल डिफरेंट कंपनीज आजकल डिजिटल मार्केटिंग के लिए जॉब्स भी ढूंढ रही हैं, लाइक वी आर आल्सो लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटर एंड बिजनेस एनालिस्ट। सो डिजिटल मार्केटिंग को कैसे सीखा जा सकता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड जो सबसे बेहतर तरीका है कि जो बंदा खुद सीख सकता है वो किसी और के साथ नहीं सीख सकता। सो गूगल उस्ताद सबसे बड़े उस्ताद है आजकल। यूट्यूब पे आजकल ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो दीज आर द मेन प्लेटफॉर्म। इसके अलावा पेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें यूडीमी आ जाता है और भी पेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे डिफरेंट कोर्सेज हैं और हर एक डिजिटल मार्केटिंग की टाइप के लिए कोर्सेज हैं और उनसे सीखा जा सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान में एंड ऑनलाइन भी काफ़ी सर्टिफिकेशन दी जा रही हैं और गूगल भी सर्टिफिकेशन दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग की। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 17 मई से गूगल की फ्री डिजिटल मार्केटिंग पे कोर्स लॉन्च हो रहा है। सो इफ़ यू गाइज वुड लाइक, आप लोगों को मैं काफ़ी रिकमेंड करूंगा कि उस पर जरूर आप जाके देखें। एंड गूगल उस पर सर्टिफिकेशन भी दे रहा है, 3 महीने का कोर्स है। उस पर काफ़ी आप लोगों को फायदा होगा क्योंकि ऑफ कोर्स गूगल इज द मास्टर ऑफ डिजिटल मीडिया। इसके अलावा लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करके, कस्टमर से काम करके या अपनी कोई डमी वेबसाइट या अपना ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म बना के डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है। उसके अलावा आजकल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज इंटर्नशिप्स दे रहे हैं जिसमें वो डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाते भी हैं, उस पर आपको प्रॉपर जॉब में लगा के लाइव प्रोजेक्ट्स पे देते हैं और इन द एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करके सीखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग से पहले किस तरह लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे थे। सो मार्केटिंग यूजिंग ऑफलाइन मीडियम्स, जिसमें आपका ऑनलाइन, आपका इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज कॉल्ड एट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसमें आपका प्रिंट मीडिया आता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, विच इज ऑफ कोर्स वेरी एक्सपेंसिव। जो ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपका टेलीविजन, रेडियो, बिलबोर्ड्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, जिस तरह हमें अपने रोजमर्रा के वक्त में हम देखते रहते हैं। डायरेक्ट मेल में लोग अपने लेटर्स या कैटलॉग्स भेजते हैं जो मार्केटिंग के थ्रू आता है। और इन देन टेलीफोन के थ्रू टेली मार्केटिंग या एसएमएस मार्केटिंग, जिस तरह हम भी अपने मोबाइल्स पे अपने रिसीव करते रहते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कंपैरिजन क्या है और कैसे एक दूसरे के ऊपर बेनिफिट है उसके ऊपर। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग ऑफलाइन मीडियम की तरफ नहीं आ रहे, सो जो आपकी ऑडियंस है वो एक बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में एनीवन हु हैज अ मोबाइल, हु हैज अ लैपटॉप, हु हैज एक्सेस टू एनी डिजिटल मीडियम इज योर टारगेट ऑडियंस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आप जब भी अपनी मार्केटिंग करते हैं तो दैट इज वेरी जेनेरिक बेस्ड। यू डोंट नो कि आपका डाटा किसको जा रहा है। एनीवन हु हैज who's getting a newspaper, who is seeing an ad is your customer, और उसमें आप अपना टारगेट नहीं बता सकते। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में यू कैन टेल देम कि विच टारगेट, किस डेमोग्राफिक में, किस एज के, किस जेंडर के लोगों को ये एड दिखाया जाए। उसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यू डोंट हैव वेज टू मेजर योर परफॉर्मेंस फैक्टर्स। आपके पास की परफॉर्मेंस फैक्टर अपने मेजर करने हैं कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो कि आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं अपने एड के अंदर, क्योंकि इसमें इंस्टेंट आपको फीडबैक नहीं मिलती। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में यू आर गेटिंग कांस्टेंट फीडबैक कि आपको कितनी इंटरेक्शन मिल रही है, कितने लोग आपका
शेयर कर रहे हैं डाटा। लाइकवाइज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वंस द डाटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड सेंड टू द कस्टमर, ये इतना वर्सटाइल नहीं है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एड नशर हो गया या उसमें कोई गलती है, आप उसमें अपडेट करना चाह रहे हैं, यू डोंट हैव ऑप्शन दैट मच। न्यूज़पेपर में लग गया है फिर तो बिल्कुल ही आपके पास ऑप्शन नहीं है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में अपने करंट स्ट्रेटजी को किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हैं और अपने ऑडियंस के मुताबिक, ऑडियंस के फीडबैक के मुताबिक इसको आप अपडेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए या आपके जो एड्स हो गए, दे चार्ज लॉट ऑफ मनी। जबकि डिजिटल मार्केटिंग कंपैरेटिवली इज इकोनॉमिकल एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप अपना कितना इस पे मनी लगाते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, जिसकी बिना पे आपको उतने ही उसके रिस्पॉन्स और रिजल्ट मिल सकते हैं। लाइकवाइज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो स्पैन पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। किसी बंदे ने अखबार एक बार देख लिया, उसको दोबारा नहीं देखा, या एड किसी ने देख लिया, दे डोंट गिव दैट मच हीट टू इट। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में रिपेटिव डाटा आपके पास आता रहता है और जो आपका व्हाट यू नीड वो लोगों की नजर में रहता है। इसी की वजह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो आपका सक्सेस रेट है वो निस्बतन कम होता है डिजिटल मार्केटिंग के, जिसका ज्यादा होता है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलती, जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको फौरन फीडबैक मिलती है कि आपकी जो एड है उसको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितनी उसको लोग देख रहे हैं, क्या उसको शेयर कर रहे हैं, इसकी बिना पे आप उसको फौरन चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज कि डिजिटल मार्केटिंग में जो कम्युनिकेशन आपको होती है, जो आपको फीडबैक मिलती है, वो एक डिलेड कम्युनिकेशन होती है। लोग देखेंगे, दे विल पोस्ट योर रिव्यूज, उसके बाद आपको चलेगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको इंस्टेंट कम्युनिकेशन क्लाइंट आपके ऑडियंस से हो जाती है। दे कैन कॉन्टेक्ट यू वाया ऑनलाइन मीडियम, दे कैन आस्क यू अबाउट योर सर्विसेज वाया ऑनलाइन मीडियम, सो यू गेट द रिस्पॉन्स फेयरली क्विकली। अब आगे हम ये देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है। डिजिटल मार्केटिंग ने आके हमारी एडवर्टीजमेंट को या हमारे सर्विसेज को कैसे रेवोल्यूशनाइज कर दिया। सो इफ वी स्टार्ट, जब एक एरोप्लेन बना, इसको 50 मिलियन या 50 मिलियन कस्टमर्स गेन करने के लिए कितना टाइम लगा। सो एरोप्लेन को 50 मिलियन कस्टमर्स गेन करने के लिए इट टुक 68 ईयर्स। लाइकवाइज इलेक्ट्रिसिटी को अडॉप्ट करने के लिए 46, एटीएम्स को 18 ईयर्स, सेल फोन को 12 साल लगे कि इनको 50 मिलियन कस्टमर्स इनको मिल जाए। लाइकवाइज आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत स्लो होता गया, बहुत तेज होता गया और ज्यादा लोग उसको इंटरैक्ट करके अडॉप्ट करते गए। सो लाइकवाइज जब देखेंगे, जब भी हमारा डिजिटल मीडियम आया, यूट्यूब आया, इट टुक 4 ईयर्स एंड इन द एंड पोकेमॉन गो, जो कि लास्ट ईयर तक काफी ज्यादा हाई में थी, आजकल भी काफी लोग उसको यूज कर रहे हैं, इट ओनली टुक 19 days फॉर देम टू एक्वायर 50 मिलियन यूजर्स, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। एंड ऑफ कोर्स अगर इसकी 1/10 भी आपकी प्रॉपर पेड कस्टमर बन जाए तो यू गाइस कैन इमेजिन कि कितनी जल्दी आप लोग रेवेन्यू में या प्रॉफिट में जा सकते हैं अपनी सर्विस के अंदर। नाउ अगेन लेट्स रिव्यू टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो हमने पहले भी देखी है। इसमें सर्च इंजन मार्केटिंग है हमारे पास, SEO, पेपर क्लिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे पास आ रही है, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और मोबाइल एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर सकते हैं, वायरल मार्केटिंग। सो लेट्स स्टार्ट बाय वन। हर एक जो डिजिटल मार्केटिंग का जो मीडियम है, जो टाइप है, इसको हम बहुत बेसिक से देखेंगे। हम डिफाइन करेंगे कि क्या है और उसके बाद हम लेके चलेंगे कि कैसे हर एक को क्या क्या टूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो सर्च इंजन मार्केटिंग ये है कि अपनी वेबसाइट पे किसी तरह ट्रैफिक लेके आई जा सके। Whatever we are doing, the main purpose of our services, of our activity is to get customers, so that can generate revenue or that can generate ads, any way that we can make or sell our services or our products. ये आपके सर्च इंजन में है, ये आपके जो रिजल्ट पेजेस हैं, ये आप जितना उसका नजर आएंगे, जितनी आपको विजिबिलिटी होगी उसके अंदर, दैट विल ट्रांसलेट टू मोर कस्टमर्स एंड मोर feedback from them and more revenue. It helps to increase your leads, of course. जब आप सर्च इंजन पे जितना हाई आएंगे, जितना जल्दी आप लोगों को नजर आएंगे, जितना अट्रैक्टिव उनको आएंगे, and your content would be that attractive and that आप उनको ऐसी सर्विसेज देंगे जिसके ऊपर वो आपकी तरफ खींच के आएंगे, so that would increase your leads. सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अब गूगल को कैसे चलेगा पता कि आपकी वेबसाइट या आपकी सर्विसेज में
जो यूजर सर्च करना चाह रहा है वो डाटा है या आपको शो करे गूगल डिफरेंट यूजर्स को। सो इसमें कुछ कीवर्ड यूज होते हैं और कुछ टैग यूज होते हैं। सो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट एनीवन वुड सर्च while searching for anything. So for example, if I am looking for cheap or branded clothes, अगर मैं ब्रांड क्लोथ लिखूंगा और वही मेरी वेबसाइट में वर्ड यूज हुए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स गूगल वो शो करेगा टू द यूजर एंड दे विल ऑफ कोर्स कम ऑन माय साइट एंड जनरेट टू अ पेड कस्टमर। इसके अलावा टैग्स HTML कोड होता है जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर हम लोग इनपुट करते हैं, जो कि गूगल को ये बताता है कि हमारी वेबसाइट किस चीज के मुतालिक है या हमारी वेबसाइट का कोर टॉपिक, कोर मकसद क्या है, या हम लोग क्या मतलब अपना सर्व करना चाह रहे हैं। अब सर्च इंजन मार्केटिंग में एक ऑर्गेनिक लीड्स आती हैं जो कि SEO के थ्रू आती हैं। अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करना कि गूगल आप ज्यादा आपके अपने रिजल्ट्स में दिखाए और आप जितना हाई आएंगे दैट वुड लीड टू मोर कस्टमर। और एक आता है पे पर क्लिक के यू पे गूगल के आपको वो टॉप एड या आपको डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट पेजेस पे, जिस तरह फेसबुक के ऊपर अगर आप देखें तो आपको अपने राइट हैंड के ऊपर अक्सर एड्स आ रहे होते हैं, या डिफरेंट आप दराज के पे जाएं तो आपको डिफरेंट चीज के एड्स आ रहे होते हैं। इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपको थोड़ी देर बाद ही उस चीज के एड्स आने शुरू आते हैं, जो कि काफी डरावना भी लगता है, लेकिन दिस इज हाउ आवर सोशल मीडिया आर सर्च इंजन वर्क। सो आपने किसी चीज के बारे में सर्च किया किसी एक मीडियम पे, दे वुड स्टार्ट शोइंग यू रिजल्ट्स रिलेटेड टू दैट। अब हम SEO के बारे में बात कर लेते हैं। SEO का मतलब यह है कि किसी भी सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट कितनी आसानी से मिल सकती है और कितनी आसानी से वो अपने यूजर को जो डाटा सर्च कर रहा है वो रिलेटेड डाटा उसको मिल सकता है उसके अंदर, और आपको गूगल या वट एवर सर्विस, बिंग हो गया कोई और हो गया, किस तरह यूजर को दिखा रहे हैं। ये आपकी वेबसाइट की तरफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आएगा। यू डोंट हैव टू पे गूगल एनीथिंग, यू डोंट हैव टू पे एनी सर्च इंजन टू पे एनीथिंग। आपने उस अपनी वेबसाइट को इस तरह स्ट्रक्चर करना है दैट इट शोज ऑन टॉप ऑफ द रिजल्ट, और ये आप किसी और कस्टमर को नजर आएगा एंड दे वुड हिट दैट एंड कम टुवर्ड्स योर वेबसाइट। अगेन जिस तरह पहले हमने कीवर्ड्स और की फ्रेज और टैग्स की बात की है, इसमें वही इन्वॉल्व होता है। गूगल हर वेबसाइट को डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंटेंट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट्स स्ट्रक्चर, एक खास रैंकिंग देता है, और इसी रैंकिंग के ऊपर हम लोग को वो रिजल्ट दिखाए जाते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कभी भी कोई सेकंड पेज पे गूगल के जाता है। वी ऑलवेज टेंड टू एक्चुअली गेट व्हाटएवर वी गेट इन द फर्स्ट पेज। सो जो बंदा फर्स्ट पेज या टॉप पे आ जाएगा उसको इवेंचुअली ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कर दिया तो ये हमेशा के लिए आपके ऑप्टिमाइज हो गई। गूगल अपने एल्गोरिथम्स बार बार चेंज करता रहता है, अपडेट करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ अ टाइम, एंड उसके मुताबिक से आप लोगों को अपने आप वेबसाइट को या अपना जो मीडियम आप यूज कर रहे हैं उसको अपडेट करना पड़ता है, स्ट्रक्चर अपडेट करना पड़ता है। सो गूगल हैज अराउंड अबाउट 200 फैक्टर्स जिसके ऊपर गूगल एक रैंक देता है आपको, और दे कीप ऑन चेंजिंग दिस। सो कोई बंदा भी इसको हमेशा अपडेट करता रहे एंड नो वन गेट्स अ मोनोपोली ओवर देयर सर्च इंजन। आजकल जो गूगल का एल्गोरिथम चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज हमिंगबर्ड। दे कीप ऑन अपडेटिंग एवरीथिंग, और आजकल हमिंगबर्ड चल रहा है। सो इफ यू वांट टू गो एंड आप सर्च करें तो आपको इससे मिल जाएगा क्या क्या फैक्टर इसमें आजकल यूज हो रहे हैं। SEO स्ट्रेटजी, अगेन SEO में कीवर्ड्स बनाए जाते हैं। ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड्स अपनी वेबसाइट के लिखे जाते हैं जो कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव जो बंदा आपका सर्च कर रहा है ही वुड यूज दैट। जैसे मैंने पहले आपको ऑप्शन दी चीप मोबाइल या ब्रांडेड क्लोथ हो गए, तो जितना अपना टैग में इस्तेमाल करेंगे वो वर्ड, जितनी आपकी साइट यूजर फ्रेंडली होगी दैट वुड कम अप इन योर रैंकिंग। इसके अलावा आपकी वेबसाइट कैसी बनी हुई है दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी वेबसाइट की UI कैसी है, यूजर को कितनी जल्दी इंट्यूटिव है, यूजर कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट को यूज करके समझ सकता है व्हाट ही नीड्स, उसके बेस पे भी गूगल रैंकिंग में ऐड करता है। और आपके जो पेज हैं वो कितने यूनिक हैं और कितने रेलिवेंट हैं रिलेटेड टू योर कोर या रिलेटेड टू योर डोमेन।
इसमें इमेजेस को बहुत प्रॉपर एक नेमिंग कन्वेंशन होती है, जिसके मुताबिक अगर नेम किया जाए तो उसी पे आपको रैंक मिलता है। ऑफ कोर्स गूगल कीप्स ऑन चेंजिंग इट। फिर एक वेबसाइट के अंदर एक HTML का एक पेज होता है जिसको कहा जाता है साइट मैप। दिस इज द पेज जो कि गूगल को ये बताता है कि आपकी साइट के अंदर क्या है और आपकी साइट कैसे स्ट्रक्चर की गई है। इसके ऊपर गूगल को जितनी आसानी होगी डाटा आपकी साइट से निकाल के अपने सर्च में दिखाने के, उतने ही जल्दी गूगल आपको एक अच्छी रैंकिंग देगा और आप उतने ही गूगल में टॉप पे आएंगे। सो इसमें हमेशा एसईओ के लिए ये मेक श्योर करें कि आप एंड यूजर की सोच रख के सोच रहे हैं कि एंड यूजर किस तरह, एक कॉमन यूजर कितने इजी वर्ड यूज करके या कितना इजी लिख के क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन एसईओ, जस्ट थिंक आप एज अ कंज्यूमर क्या चाहते हैं, वेबसाइट में क्या देखना चाहेंगे या क्या कंटेंट चाहेंगे जिसकी बेस पे यू विल बी सर्चिंग सम स्टफ और यू वांट टू गेट सम स्टफ। अब एसईओ के थोड़े एडवांटेज हम देख लेते हैं। ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर कस्टमर बेस। It's cost effective as you don't have to pay Google anything. It's almost free. You just have to work on your website, and whatever website you work on, however intuitive your website, that would result to a better SEO ranking and customers. It would give you a global reach. आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे, आप अपनी वेबसाइट को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के थ्रू बना रहे हैं जिसकी बेस पे आपको एक अच्छा रैंक मिलेगा एंड पीपल वुड बी गेटिंग, एंड दैट वुड रिजल्ट इन अ बेटर कन्वर्जन। ऑफ कोर्स अगर आपके पेज पे जिनके 100 लोग आ रहे हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली हाफ और नॉट इवन इफ हाफ 1/4 तो कुछ ना कुछ आपका परचेज करेंगे या कुछ ना कुछ CTA के थ्रू, कॉल ऑफ एक्शन के थ्रू जाए करेंगे। अगेन एसईओ के चले हम कुछ अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। जैसे पहले में हमने कहा कि एसईओ इज ऑनगोइंग प्रोसेस। यू हैव टू कीप योर वेबसाइट, योर कंटेंट, योर वेबसाइट स्ट्रक्चर अपडेटेड एंड इट टेक्स अ टाइम टू मेक श्योर कि गूगल किस तरह अपनी रैंकिंग सिस्टम बना रहा है, बिकॉज गूगल डज नॉट एक्चुअली टेल एवरीथिंग ऑन देयर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो उनके रैंकिंग का सिस्टम है। यू हैव टू सर्च इट, यू हैव टू हिट एंड ट्रायल टू गेट अ बेटर रिजल्ट एंड गेट अ बेटर टाइम। उसके अलावा जो एसईओ है, अगर आप अपनी वेबसाइट को सही कर भी दें, इट वुड टेक टाइम गूगल सर्च इंजन टू एटलीस्ट टैग योर वेबसाइट ताकि अपने ऑप्टिमाइजेशन में करके अपने रिजल्ट्स में लेके आए। Again, जिस तरह पहले मैंने कहा कि there are almost 200+ factors that need to be taken care of to get a better SEO ranking. कंटेंट को आप लोगों को बार बार अपडेट करना पड़ेगा एंड a lot of competition because हर बंदा अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा है to make it more user friendly, to make it more SEO friendly, to get more customers, and of course it's a time taking process. और गूगल के पास तो फिक्स रूल नहीं है, गूगल keeps on changing their SEO रैंकिंग का जो फॉर्मूलाज हैं, जो कंटेंट का उनका फॉर्मूला है। सो दिस इज अ हिट एंड ट्रायल प्रोसेस। अब SEO के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं? कीवर्ड सर्च करने के लिए गूगल का अपना एक टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर, दैट टेल्स यू कि आजकल कौन कौन से कीवर्ड किस कैटेगरी के अंदर यूज हो रहे हैं। सो उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट को आप ट्यून कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दैट वर्ड्स टू मेक योर वेबसाइट मोर फ्रेंडली। उसके अलावा बैकलिंक्स बनाने के लिए एक टूल है Ahrefs बैकलिंक चेकर। नाउ लेट्स डिस्कस के बैकलिंक होते क्या हैं। बैकलिंक का मतलब यह है कि कोई और साइट आपकी साइट की तरफ कितना लोगों को रीडायरेक्ट कर रही है। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ बेटर क्रेडिबल डाटा एंड एनी अदर क्रेडिबल साइट इज पॉइंटिंग टू यू या आपको रेफर कर रही है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट साइट अक्सर यूट्यूब को अपने अटैक कर देती हैं या किसी और टर्मिनोलॉजी या किसी और टेक्नोलॉजी की साइट को रेफर कर देती हैं। सो गूगल इसको भी देखता है कि आपकी साइट को बाकी वेबसाइट्स कितना क्रेडिबल देख रहे हैं और उसकी बेस पे आपको रैंकिंग देता है। सो इसको बैकलिंक्स जनरेट करने के किसी और साइट के लिए और वो आपके बैकलिंक क्या जनरेट करेंगे, Ahrefs यूज होता है। दिस इज अ पेड टूल बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स दैट इज इन द मार्केट। उसके अलावा SEO एनालिटिक्स, जो आपके SEO के रिस्पॉन्स जा रहा है, जो आपका SEO का जो रिजल्ट जा रहे हैं, उसको देखने के लिए SEO वेब पेज एनालाइजर है जो कि आपको एनालिटिक्स बताता है। और अगेन रिस्पॉन्सिव डिजाइन के आपकी वेबसाइट अपने आप को डिफरेंट मोबाइल, डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए कैसे ऑप्टिमाइज कर रही है, इसको चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन चेकर एक टूल है जिसको यूज किया जा सकता है। अब यहां तक तो हमारी बात हो गई कि कैसे ऑर्गेनिक हम लोग लीड ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम SEO पे नहीं काम करना चाह रहे हैं, SEO के साथ वी वांट क्विक रिस्पॉन्स, तो हम कैसे
कस्टमर गूगल के थ्रू अपने पास लेके आ सकते हैं। सो पे पर क्लिक का मतलब है कि अक्सर आप लोगों ने जब कोई चीज आप सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑन टॉप 2 और 3 लिस्ट जो आपको रिजल्ट्स आते हैं दैट आर पेड रिजल्ट्स, जिनके ऊपर गूगल मेंशन भी करता है कि दीज आर एड्स एंड यू हैव टू पे टू गूगल टू एक्चुअली शो दिस टू अ कस्टमर। ये आपकी स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट होती है। यू पे गूगल और डिफरेंट जो आपके सर्च इंजन हैं टू शो योर रिजल्ट टू कस्टमर्स, और ये उसी वक्त आप पे करते हैं जब कोई आपके लिंक को क्लिक करके दैट ट्रांसलेट्स टू अ ट्रैफिक टुवर्ड्स योर वेबसाइट और वट एवर मीडियम यू आर यूजिंग। ये जिस तरह किसी भी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे वेबसाइट अपने आप को गूगल के एड्स में टॉप पे लेके आना चाह रहे होंगे, और गूगल के पास एक लिमिटेड स्पेस है बिकॉज ऑफ कोर्स गूगल कैन नॉट शो एवरीवन ऑन देयर टॉप एड, वरना फिर जो प्रॉपर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं वो तो कभी आएंगे नहीं। तो ये गूगल की बिडिंग होती है इसके ऊपर। दिस डिपेंड्स अपॉन डेमोग्राफिक्स, दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ द डे जब आप एड दिखाना चाह रहे हैं, किस किस्म का आपका एड है। इसमें भी गूगल एडवर्ड यूज होते हैं। जितने आपके एड फ्रेंडली होगा गूगल आपको उतना टॉप पे लेके आएगा। अगेन दीज आर टारगेटेड एड्स, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपने डे के किस वक्त में या किस टाइम पे आपने करना है, किस ज्योग्राफिकल एरिया को, फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक कंट्री को, किसी स्पेसिफिक एथेंटिसिटी को आपने दिखाना है, किसी एज या जेंडर या ऑनलाइन सर्च की बेस पे एड अगर आपने दिखाने हैं तो आप ये भी गूगल को बता सकते हैं। सो दैट हेल्प्स यू एक्चुअली फिल्टर योर कस्टमर और जो कि आपकी तरफ आए, एंड दैट आप यूजर को एक स्पेसिफिक डाटा के थ्रू या स्पेसिफिक कस्टमर के थ्रू पे कर सकते हैं। अगेन इसमें कीवर्ड एंड फ्रेजेस आएंगे। अब पे पर क्लिक की स्ट्रेटजी किस तरह होती है, इसमें जिस तरह एसईओ में भी है उस तरह कीवर्ड यूज किए जाते हैं। डेमोग्राफिक की बेस पे अगर फेसबुक पे कभी किसी ने अपने एड्स लगाए हों या प्रमोट किया हो तो आपको फेसबुक ऑप्शन देता है, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यू वुड सी कि आपके पास 50,000 50 लाख वट एवर आपके कहेंगे इतने लोगों को ऐड नजर आएगा, और ऑफ कोर्स उसकी पेमेंट भी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा यूजर्स को गूगल या फेसबुक या कोई और ऑनलाइन मीडियम दिखाएगा उसी के बेस पे आपसे पेमेंट लेगा। इसको आप वाइडन करने की बजाय इसको आप फिल्टर आउट करके कर सकते हैं कि आई वांट स्पेसिफिक इन पाकिस्तान लाहौर फॉर मेल और फीमेल रेंजिंग फ्रॉम एज 25 to 30। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का क्लोथिंग ब्रांड है और वो लाहौर में ही काम कर रहा है तो वो टारगेट कर सकता है कि क्योंकि ये एक यंग लोगों का ब्रांड है सो लेट्स टारगेट टुवर्ड्स 25 to 30 एज, और ये फीमेल्स जो करेंगे मेल्स को ऐड नजर ही नहीं आएगा। सो इफ यू हैव अ गूगल अकाउंट, इफ यू हैव अ फेसबुक अकाउंट, गूगल देख के वो ऐड आपका फिल्टर कर देगा। इसमें जितना अपना क्राइटेरिया को आप डायनामिक बनाएंगे उतने आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगेन अगर कोई आपकी पेज पे आता है तो यू हैव टू टेल हिम कि आपने करना क्या है, व्हाट इज द कॉल ऑफ एक्शन। तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ ब्लॉग तो उसमें अक्सर लोगों ने सब्सक्राइब का बटन लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एज CTA और कॉल टू एक्शन। अगर किसी शॉप पे आते हैं, ऑनलाइन शॉप पे आते हैं, उसके अंदर हमेशा पे का, कार्ट का, ऐड टू कार्ट का बटन होता है ताकि यूजर को ये बताया जा सके कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, यूजर को रीडायरेक्ट किया जा सके। अब पेपर क्लिक के एडवांटेज क्या होते हैं, क्योंकि ये एक पेड मीडियम है इसके रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। आप अपने टारगेट कस्टमर्स को, टारगेट डेमोग्राफिक को विद इन आवर्स टारगेट कर सकते हैं। रिजल्ट इसके ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं एज दे आर टारगेटेड। इम्प्लीमेंटेशन इसकी इजी है, आप फ्लेक्सिबल अपने आप को बना, अपने जो कंटेंट है, अपना जो आपका पूरा जो आप कस्टमर देखना चाह रहे हैं इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अगेन पेपर क्लिक के कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को गूगल में एड्स पे टॉप पे लेके आना चाह रहे हैं। सो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और गूगल जितने ज्यादा लोग उस एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर अपने आप को गूगल के एड्स या किसी और फेसबुक के टॉप पे लेके आना चाह रहे होंगे, उसी की बेस पे गूगल का रेट डिफाइन होता है। सो इस पे कोई आपका फिक्स रेट नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द डेमोग्राफिक्स, द टाइम, व्हाटएवर फिल्टर यू आर चूजिंग, उसके बेस पे होता है। और उसी के लिए ये लेस ट्रस्टेड है, क्योंकि अगर आपने अपना कोई एक फिल्टर आपने गूगल को पे कर दिया और कोई और आके उससे हाई रेट पे कर देता है या उसका जो सर्च कैटेगरी वो बेटर है, तो ही वुड गेट द बेटर रिजल्ट्स ऑफ योर कस्टमर। सो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा।
सो इसमें गारंटी नहीं है कि आपका अगर किसी को डर नजर भी आ गया दैट वुड ट्रांसलेट टुवर्ड्स अ कस्टमर। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे ऐड नजर आए, क्योंकि किसी और फील्ड में अगर आपने लगाया हुआ है, कैटेगरी में लगाया हुआ है, तो कोई और कंपनी भी आके अपने ऐड शो कर सकती है, हायर रेट पे कर सकती है। इसी की वजह से इसका रेट ज्यादा है, इट्स एक्सपेंसिव। और इसमें क्लिक फ्रॉड बहुत होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट पे किसी बंदे ने ऑटोमेशन लगा दिया है कि वो क्लिक्स किए जा रहा है, दैट वुड एक्चुअली मेक श्योर कि आप गूगल को उस पर पे करें, बट ऑफ कोर्स वो आपके कस्टमर्स नहीं होंगे। समवन कैन ट्रिक यू एंड मेक यू पे टू गूगल, और आपको काफी चार्जेस पे लग सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आ गया है एंड इवन इफ दे डोंट बाय एनी स्टफ, यू स्टिल हैव टू पे टू गूगल। सो अब हम बात कर लेते हैं कि पे पर क्लिक के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं। अगेन, एडवर्ड के लिए हम लोग गूगल एडवर्ड यूज करते हैं, या गूगल एड एडिटर यूज होता है जिसके अंदर अपने एड का कैटेगरीज होता है। अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का अपना एक एड एडिटर है जिसके अंदर अपना कैटेगरी सेट किया जा सकता है। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स आपको एनालिटिक्स बताता है कि आपका जो स्पेसिफिक आपने अपना एड लगाया हुआ है उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कितने परसेंट रिजल्ट आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं, कितने लोगों को दिखाया गया आपका रिजल्ट, और उसमें किस तरह एनालिटिक्स के अनुसार आपको बताया जा रहा है। टू मेक अ बेटर लैंडिंग पेज, जब आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा या कोई भी कस्टमर आएगा, द फर्स्ट पेज दैट ही इज शोन इज नॉर्मली कॉल्ड एज लैंडिंग पेज और होम पेज। सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड अनबाउंस दैट हेल्प्स टू क्रिएट अ बेटर लुकिंग लैंडिंग पेज दैट कैन ट्रांसलेट टू पेड कस्टमर्स। और लैंडिंग पेज पे जितना यूजर फ्रेंडली होगा, जितना यूजर को अट्रैक्ट करेंगे, जितनी आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होगी, उतना ही यूजर आपकी वेबसाइट को यूज करने पे इंटरेस्टेड होगा। और टू मेक गुड बैनर, दिस अ टूल कॉल्ड कानवा, जो आपको कुछ टेम्पलेट्स देता है जिसकी बेस पे आप अपने लैंडिंग पेजेस या अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके अपने एड लगा सकते हैं। नाउ, अब तो हमने बात कर ली कि हम लोग सर्च इंजन को यूज करके कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड को प्रमोट करने का नाम सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में हमारे पास फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर, और जितने भी आजकल मीडियम्स आ रहे हैं, टिकटॉक आ गया है, व्हाट्सएप ने अपना एडवर्टाइजमेंट व्हाट्सएप फॉर बिजनेस बना लिया है। सो दैट हेल्प्स यू गेट लीड्स बाय योर कंटेंट। और अपने कंटेंट को जितना आप बूस्ट करेंगे, जितना एक्टिव होंगे, जितनी आपकी ज्यादा इंटरेक्शन होगी आपके कस्टमर्स के साथ, उतने ही आपके लाइव कस्टमर्स कैन ट्रांसलेट टू योर पेड कस्टमर्स। सो अगेन, जिस तरह हमने बात की कि सोशल मीडिया की कुछ एग्जांपल्स हो गई, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, और भी आजकल मीडियम्स काफी आ गए हैं, दे कीप ऑन जस्ट कमिंग। सो सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अपना एक प्रोफाइल आपका होता है, और उसके बाद एक ब्रांड का प्रोफाइल होता है। बिकॉज जितना ब्रांड का प्रोफाइल जितना आपका स्ट्रांग होगा, जितना आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा, दैट वुड डिफाइन टुवर्ड्स योर कंपनी और योर ब्रांड एज अ होल। पेज इसमें डिफरेंट जगह इंटीग्रेट किया जाता है ऑन डिफरेंट मीडियम्स। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट पेजेस को डिफरेंट सोशल मीडिया के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर अक्सर लोगों ने फेसबुक को, लिंक्डइन को, इंस्टाग्राम को पिन किया होता है, टैग किया होता है अपने वेबसाइट के अंदर, सो कस्टमर्स वहां भी जा सके, क्योंकि वेबसाइट पे इतनी जल्दी डाटा अपलोड नहीं होता। बनिस्बतन अपने सोशल मीडिया पे यू कैन मेक योर पोस्ट एंड गेट इंस्टेंट ट्रैफिक व्हाइल शोइंग योर डाटा टू द रिलेटेड कस्टमर्स। एंड अगेन, सोशल मीडिया के अंदर जितने आप ग्रुप्स में, जितने पेजेस पे जाके एक्टिव होंगे, अपने आप को जितना प्रमोट करेंगे, ऑफ कोर्स स्पैमिंग आपको इतना फायदा नहीं देगी, लेकिन जितना क्लासिकली और जितना आप प्रमोट करेंगे, दैट विल रिजल्ट टू मोर कस्टमर्स। You can start discussions on different portals, like for example Quora पे काफी लोग अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपने आप को अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। So for example, if you help someone, again that would be interested to looking in your brand, or they can actually become your customers. Different brand links, different portals के ऊपर different लोग promotions के साथ, third parties के साथ, partnership के साथ अपने brand links and deals जब बनाते हैं, that can also help you getting more customers. अगेन, टारगेट एड्स की इससे पहले हमने बात की कि मेक योर ब्रांड हैव टारगेट एड्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डेमोग्राफिक्स।
making sure that we are following recent trends to make sure that our brand data what we are sharing is up to the date and attracts more customers. And another strategy in social media marketing is giving promos. So for example, different companies first time customers को कुछ specific discounts देती हैं, कुछ specific tools देती हैं जिनकी base पे उनको discount मिलेगा and they would be interested to come to your brand and be interested in getting your services. अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के हम कुछ टूल्स देख लेते हैं. बजाय से कि हम अपने जो कंटेंट है उसको इंस्टाग्राम पे अलग हम अपना लगाएं, फेसबुक पे अलग लगाएं, डिफरेंट मीडियम्स पे लगाएं. सो देयर आर टूल्स जहां एक बार अपना आपने डाटा लगा दिया एंड दे कैन पोस्ट इट ओवर ऑल ऑफ योर मीडियम्स. सो सम ऑफ द टूल्स रिगार्डिंग देम आर हॉटसुइट एंड बफर. सो यू जस्ट एक्चुअली अपलोड योर कंटेंट देयर and they will make sure that all your content is shared on all your social media. And of course, these are paid software. To see your analytics, there's a tool which is a very commonly used tool in digital media is Social Cloud. They can tell you how your posts are performing, आपको कितनी interaction आ रही है, कितने लोगों तक आपका data गया. Social media marketing के हम कुछ advantages देख लेते हैं. You can have better targeting as ads लगा के या अपना पे करके अपने मीडियम्स को सोशल मीडिया को you can actually filter out all the customers that are not needed and you can hit your target customers, so you can target better. Return on investment इसकी ज़्यादा है because again if you have a target audience that can result in better conversion rates. सोशल मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए. Anyone who knows how to use a laptop, how to use any social media can actually start working on this. It's a targeted traffic. Content प्रमोट करने जितना कंटेंट को प्रमोट करेंगे that actually defines your brand and can result in audience and paid customers. It increases your PR. आपके public relations कैसी हैं, कितना आपका एक community में नाम है. It's cost effective. अगर हम social media के कुछ disadvantages की बात कर लें, that this mostly and commonly you don't have a way to go back what happened. So अगर आप एक strategy गलत use करते हैं, if you define your brand incorrectly or you actually आप लोगों को hurt करते हैं, तो आपका brand very difficult होगा कि आप अपनी reputation वापस लेके आ सकें. Likewise बहुत से लोग अगर हम बात करें द्रास के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ fake बहुत ज़्यादा items आते हैं and people don't go to them related to some newcomers which have been able to actually get more customer in short time by giving more better services. In social media you need to make sure that आप अपने customer से हर वक्त communicate करें because customer का span time और attention time बहुत कम होता है. So whenever a customer comes to you, you need to interact with him in a fast manner. Social media पे for whatever reason negative feedback मिलने का आपको बहुत ज़्यादा risk होता है and sometimes that feedback is not justified and it's very difficult to remove or recover from that feedback. Everything is public, so whatever you are sharing, whatever your brand is sharing is public and that can also hit your brand if something goes wrong. अब हम आते हैं कुछ unconventional या कुछ और marketing की तरफ जो normally companies या corporate लोग use करते हैं. So one of the digital marketing strategy used is called email marketing. So you get emails about your target audience. There are different ways to get the emails and you can email them and ask them to try your services out. So you get a target audience and you email them to showcase your services or whatever you are targeting them. It makes sure that you establish a brand recognition among your target audience. You generate an email list. There are different ways जिस तरह email list निकाली जा सकती है. अभी हम इसको आगे discuss करेंगे. You have a larger reach because you are communicating with people and they are not coming to you. आप उनको communicate करें. This is an automated process. You can actually, there are multiple tools that make sure that you get an email list, you send to them and you keep on communicating with them on a periodic period. Email marketing की strategy कैसे होती है? First of all, you need to define your audience. So for example, अगर Food Panda या कोई और सर्विस जो कि रेस्टोरेंट्स के लिए आती है, so you need to get
डाटा ऑफ योर रेस्टोरेंट्स ओनली। सो यू जहाँ से भी डाटा अपना निकाल रहे हैं, जहाँ जिनको आप अपना पिच करना चाह रहे हैं, तो उनका अपनी ऑडियंस डिफाइन करके यू गेट देयर डिटेल्स एंड देन यू क्रिएट एंटाइसिंग ईमेल सब्जेक्ट जो कि उनको अट्रैक्ट करे, उनको एंटाइस करे टू ओपन दैट ईमेल। योर कंटेंट इन द ईमेल शुड बी वेरी कंसाइज, इट शुड नॉट बी स्पैमी। उसमें डाटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको स्पैम लगे या गूगल उसको स्पैम मार्क कर दे। एंड यू शुड हैव अ स्केड्यूल टू सेंड द ईमेल, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि सुबह सुबह जो ईमेल भेजी जाती है एंड वो आपको टॉप पे होती है, बाद में लोग बिजी हो जाते हैं, दे डोंट एक्चुअली सी unknown email that often. So if you have a proper schedule depending upon the time zone, that would help you getting more customers. Again, email के अंदर कोई आपका कॉल टू एक्शन का बटन होना चाहिए कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कस्टमर टू कम टू। अगर आपकी वेबसाइट का कोई लिंक है, अगर आपसे कम्युनिकेट करने का कोई मीटिंग स्केड्यूल करने का कोई लिंक है, सो यू वुड एक्चुअली टेल योर कस्टमर्स टू हाउ टू कॉन्टेक्ट यू। email का एक साइकिल होता है, we normally communicate with a customer after some time, so we send him a first email, after some time we send him a second email to actually ask him if he's still interested, and in the end we keep on sending emails 2 to 3 or 4, and after that if he's not interested we stop sending him emails because he can actually report to you as spam. Again इसमें एक email list आपको बनानी पड़ेगी, make sure कि आप जो right email right person को भेज रहे हैं। so for example अगर जिस तरह मैंने आपको फूड पैंडा या अपना किसी रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी, सो अगर आपका जो सर्विसेज हैं दैट रिलेटेड टू रेस्टोरेंट्स, मेक श्योर कि हम रेस्टोरेंट्स को ही भेज रहे हैं। इफ यू आर सेंडिंग अनवांटेड डाटा दैट कैन एक्चुअली मेक श्योर कि आप गूगल स्पैम में ले जाए। आई गेस टाइम थोड़ा कम रहेगा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से खत्म करूँ। इसमें ट्रैकर्स लग सकते हैं कि आपका किस तरह आपकी ईमेल खोली है, किस वक्त खोली है, उसके आप डेमोग्राफिक्स निकाल के यू कैन एक्चुअली कंसाइज और अपने अपने स्ट्रेटजी है उसको फिर आप बना सकते हैं। ओपन रेट एंड रिस्पॉन्स रेट को एक प्रॉपरली कैलकुलेट करके एनालाइज करके यू कैन एक्चुअली एडजस्ट योर डिजिटल मीडिया, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है ईमेल मार्केटिंग की। अगेन अपनी कैंपेन को उस तरह एडजस्ट करेंगे, मेक मल्टीपल कैंपेन्स, ईमेल कैंपेन्स एंड सेंड देम टू डिफरेंट यूजर्स एंड सी विच वन इज रिस्पॉन्डिंग बेटर। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू in refining your email and getting better response. Monitor bounce rates, तो जब भी आप email निकालते हैं normally 20 to 30% emails ऐसी होती हैं जो कि सही emails नहीं होती, and the number of emails that are bounced that also affect your spam or your rating, जिस पे Google आप लोगों को spam मार्क कर सकता है। so make sure कि bounce rates को आप देख लें। कुछ email marketing के हम tools देख लेते हैं। ईमेल की लिस्ट निकालने के लिए आजकल मोस्टली ईच एंड एवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विसेज आर ऑनलाइन ऑन लिंक्डइन। सो लिंक्डइन से एक टूल है लिंक्डइन का लिंक सेल्स नेविगेटर, दैट कैन हेल्प यू इन गेटिंग ईमेल्स एंड यू कैन बिल्ड योर ईमेल लिस्ट एंड गेट कस्टमर्स। उस लिस्ट को इंपोर्ट करने के लिए कुछ टूल्स हैं जो कि आपको एक्सेल फॉर्मेट में दे देते हैं, दैट आर कॉल्ड एंड स्क्रैप एंड स्नो। फिर ईमेल, अगर आपको ईमेल लिंक्डइन से नहीं मिली बट यू नो द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म और योर कस्टमर, उसके थ्रू आप उसकी ईमेल निकाल सकते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए इट वुड बी वेरी tedious for you to send email one by one, so there are some automated tools like Mailchimp and Mailmerge which can make sure that you just actually give them the list and they will send the emails to everyone. उसके बाद कुछ ट्रैकर्स लगाने के लिए कि आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स रेट क्या आ रहा है, ओपन कितनी हो रही है। there are some trackers called Mailtrack, Zoho Campaign, and again अपने कंटेंट को प्रूफ रीड करने के लिए Grammarly is used very often. And हमारा ईमेल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स दैट वी गेट आर फ्रॉम ईमेल मार्केटिंग एंड दैट इज वेरी मोस्टली इंटीग्रेटेड इन आवर डे टू डे स्ट्रेटजी। ईमेल मार्केटिंग में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह चीजें हैं जिनसे रोका जा सके, जो कि आपकी पीआर को या आपकी कंपनी को या आपकी कैंपेन को हिट कर सकती हैं। एक ही ईमेल बार बार सेम बंदे को भेजेंगे, दैट कैन एक्चुअली हिट योर गूगल रैंकिंग एंड मार्क यू एज स्पैम। एक बार अगर गूगल ने आपको स्पैम मार्क कर दिया तो आपकी ईमेल कभी यूजर के इनबॉक्स में जाएगी नहीं, हमेशा ही आपकी उसके स्पैम में जाएगी और भी कस्टमर्स के स्पैम में जाएगी। लिस्ट बाय करने का ये होता है कि दैट लिस्ट इज यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, अ लॉट ऑफ पीपल यूज दैट। तो अगर कहीं से कोई ऐसी कंपनी है जो कि आपको लिस्ट दे रही है आपकी कंसर्न कैटेगरी से, तो आई वुड रिकमेंड डूइंग दैट। ईमेल आपकी कंसाइज होनी चाहिए ताकि बहुत छोटे टाइम के अंदर, क्योंकि आजकल लोगों का स्पैम बहुत कम होता है,
यूजर को बता दें कि व्हाट आर यू सेलिंग देम एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। ईमेल को मेक श्योर करें कि आपकी ईमेल के अंदर लिंक्स ना हो, ताकि आप एज स्पैम शो ना हो। इट शुड बी वेरी कंसाइज, स्पेसिफिक फॉर यूजर, जेनेरिक ईमेल ना भेजें। सो फॉर एग्जांपल आप उस ईमेल के अंदर यूजर का मेक श्योर करें कि नाम भेज रहे हैं या कुछ लाइन ऐसी ऐड कर रहे हैं जिससे उनको चले पता कि ये ईमेल हमें ही भेज जा रही है, एंड द सेंडर नोज कि हु वी आर एंड व्हाट वी डू। ईमेल्स को हमेशा टेस्ट करके भेजें, उनको चेक करें कि किस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है। सेंड इट टू अ स्मॉल लिस्ट एंड देन एक्चुअली इंक्रीज योर लिस्ट तो गेट बेटर रिस्पॉन्सेज। Do not add heavy attachments that might also show Google that you might be spam or might sending some virus. ट्राई करें कि अपनी ईमेल के अंदर वीडियोस या जावास्क्रिप्ट आप ना डालें। लाइकवाइज प्रूफ रीडिंग के बगैर ईमेल भेजने से दैट्स अ क्विक टर्न ऑफ। मेक श्योर कि आपका अनसब्सक्राइब बटन आपकी ईमेल के अंदर हो। अगर आप लोगों ने कभी कोई ईमेल देखी हो तो मोस्टली उसमें अनसब्सक्राइब का बटन होता है, एंड वंस यू अनसब्सक्राइब टू दैट, उसके बाद आप दोबारा वो ईमेल कस्टमर को ना भेजें, नहीं तो वो आपको स्पैम मार्क कर देगा। मेक श्योर कि यू आर सेंडिंग द ईमेल्स ऑन राइट टाइमिंग, सो मोस्टली इन द स्टार्ट ऑफ डे, बिकॉज जितना आप जल्दी ईमेल भेजेंगे आपकी ईमेल उतनी टॉप पे आएगी। एज द डे प्रोसीड्स ईमेल्स आपकी नीचे जाती रहती हैं एंड दे डोंट इवन ओपन बाय द क्लाइंट। सो हमारी कुछ ईमेल ऐसे होती हैं जो क्लाइंट 6 महीने नहीं खोलते और उसके बाद खोलते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं। इसमें अब 2 किस्म की ईमेल्स आती हैं, इनबाउंड ईमेल्स एंड आउटबाउंड ईमेल्स। इनबाउंड ईमेल का मतलब यह है कि कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं। सो इफ यू हैव अ ब्लॉग, इफ यू हैव अ वेबसाइट, अक्सर वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन होती है टू गेट अ न्यूज़लेटर, टू गेट अवर न्यू प्रोमोज, अपनी ईमेल दे दें एंड ही विल सेंड यू एन ईमेल। सो आप इंक्लूड नहीं कर रहे, द कस्टमर इज गिविंग यू हिज इंफॉर्मेशन वॉलंटरली। लाइक ब्लॉग्स के अंदर ऐसा होता है, आर्टिकल्स में होता है, सोशल ईमेल्स के अंदर होता है। एंड अगेन आउटबाउंड ईमेल्स होती हैं जिसमें आप कस्टमर को ईमेल्स कर रहे हैं। इनको कोल्ड ईमेल्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉर्मली आप जानते नहीं होते और आपको इंटरेक्शन आपकी पहले से कस्टमर से इतनी नहीं होती है, दे डोंट नो यू हु यू आर। सो फॉर एग्जांपल इसमें सर्विसेज लोग अपनी बेच सकते हैं, प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, बैनर के थ्रू अपनी नई प्रमोशन बता सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग की अगर हम कुछ एडवांटेजेस की बात कर लें, इसकी टारगेटिंग आपकी बेहतर होती है कि यू हैव अ टारगेटेड ऑडियंस एंड यू हैव अ टारगेटेड लिस्ट। आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इसमें, क्योंकि अगेन आप एक टारगेट लिस्ट को आप कर रहे हैं। सो डीमीए के मुताबिक every $4.5 spent on email marketing generates $1 to you. So DMEA is a online analysis platform जो कि आप लोगों को ये बताता है कि डाटा एंड मार्केटिंग एसोसिएशन है which tell you कि रियल टाइम में किस तरह ईमेल यूजर की परफॉर्म करती हैं। सो दे टेल कि every $4.5 spent on ROI की वजह से आपको $1 रिजल्ट कर सकता है आपकी सेलिंग की तरफ। पर्सनलाइज्ड ट्रैकेबल मैसेजेस आप लोगों को भेज सकते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन आपकी बढ़ती है बिकॉज देयर इज नॉट एनी सोशल मीडिया, सो आप यूजर को 1-to-1 टॉक कर रहे हैं। दिस कैन बी ऑटोमेटेड एंड यू कैन मेजर हाउ इट्स परफॉर्मिंग। रियल टाइम मार्केटिंग अपनी आप कर सकते हैं। अगेन अगर जल्दी से हम डिसएडवांटेज देख लें, अगर आप एक बार स्पैम मार्क हो गए तो आप लोगों की पूरी डोमेन, या अगर आपकी कोई कंपनी की डोमेन है लाइक वी हैव hazelsoft.net, तो उसको एक बार मार्क हो गया स्पैम, तो दैट इज वेरी हार्ड टू एक्चुअली क्लियर इट फ्रॉम गूगल। अक्सर आपकी ईमेल अनडिलीवर जाती हैं क्योंकि कुछ लोगों ने अपना ईमेल यूज करना बंद कर दिया होता है या वो यूज नहीं कर रहे होते। बहुत ज्यादा अगर ईमेल आप करेंगे तो आपकी डोमेन ही गूगल ब्लॉक करता है। सो व्हाट वी डू इज दैट वी मेक श्योर कि हम लोग कुछ टाइम के बाद, 20 सेकंड के बाद या 1 मिनट के अंदर 2 से 3 ईमेल भेजें, और एक दिन के अंदर हम नॉर्मली 100 से 200 ईमेल ही भेजते हैं अपने कस्टमर्स को। इसे टाइम टेकिंग एफर्ट, क्योंकि आपको अपने कंटेंट को बार बार अपडेट करना पड़ता है। इसका लाइफ टाइम शॉर्ट है, क्योंकि अगर नॉर्मली 2 दिन या 1 दिन के बाद आपकी ईमेल इतनी नीचे चली जाएगी कोई भी उसको ओपन नहीं करेगा। बहुत से रेस्पोंडेंट डू नॉट अप्रिशिएट, स्पेशली इन द यूरोपियन कंट्रीज, टू गेट एन अनसोलिसिटेड ईमेल, अनवांटेड ईमेल। एंड डिफरेंट कंट्रीज में, स्पेशली यूके में एंड यूरोप में, there are GDPR laws that do not allow you to actually send an email without someone's consent or without someone knowing you. So अगर आप किसी को ईमेल करते हैं, that can actually result in a legal suit, और इसलिए काफी एहतियात करना पड़ता है by sending email to make sure that you are not sending a person that can be of a problem to you. अब एफिलिएट मार्केटिंग की हम बात करते हैं, जिससे हमने पहले कहा कि दिस इज कमीशन बेस्ड सेल्स। आप किसी और बंदे की वेबसाइट पे प्रमोट कर रहे हैं अपने किसी और पोर्टल के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल
अगर हम दराज की बात भी करें तो दराज भी आई गेस अभी शुरू करने वाला है कि आप उनके लिंक के थ्रू दे गिव यू अ कस्टमाइज्ड लिंक, जिसके थ्रू अगर कस्टमर्स आएंगे तो दे विल गिव यू अ कमीशन आउट ऑफ देयर सेल्स. Affiliate sends traffic to merchant, so you are sending a traffic to merchant. This is a referral program, so connects marketers with affiliates. There are some affiliate networks जहाँ लोग अपनी सर्विसेज देते हैं and you can become affiliate for different marketing. इसकी टाइप्स है पे पर सेल्स, पे पर क्लिक एंड अगेन पे पर लीड. तो जितनी सेल्स होंगी उसकी बेस पे आपको पे मिलेगी. क्लिक के ऊपर भी आप लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करते हैं एंड लीड के ऊपर भी करते हैं. अगर हम एफिलिएट की स्ट्रेटजी देख लें, सो फॉर एग्जांपल यू नीड टू एक्चुअली मेक श्योर कि यू आर टारगेटिंग द करेक्ट एफिलिएट नेटवर्क. तो अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो रिलेट करता है ऐसी थिंग से जो कि शॉपिफाई या अमेजोन के रिलेटेड है, तो मेक श्योर कि आप अपने एफिलिएट नेटवर्क को सही चूज कर रहे हैं. मेक श्योर कि जो आप लोगों को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यू आर गिविंग देम सम कूपन डील्स टू गो टू सम अदर साइट to make sure that they get some money and you get a commission out of them. अपने प्रोडक्ट्स को, अपने लिंक्स को इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि they convert for the customers. Keep track of your best selling links or your best selling items so that you can optimize them periodically. Keep track of your affiliates. जो भी आप लोगों के affiliates हैं उनका ट्रैक करें, कौन सा बंदा कितना आपको प्रमोट कर रहा है और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, so you can give them more money and that will result to more customers to your site. Of course, again, use trackers to make sure that you are getting the target audience. कुछ tools हम देख लेते हैं. Affiliate marketing networks को tools हैं. So for example, Amazon भी allow करता है कि you can become their affiliate. Linkshare, Shopify का अपना affiliate network है. So you can go, you can sign up. सर Amazon पे आप उसके साथ आप अटैच होके उस पे आप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, गूगल वेबसाइट, जिसपे आप उसको उसको आप दोबारा प्रमोट भी कर सकते हैं अपनी, मतलब कि उसके मार्केटिंग करके सोशल मीडिया उसकी एसईओ रैंक करके उसको. जी एग्जैक्टली. तो व्हाटएवर लिंक अपनी वेबसाइट से जो आप रीडायरेक्ट करेंगे Amazon की तरफ एंड आपके लिंक के थ्रू अगर Amazon जाएगा तो Amazon वुड गिव यू अ पे ओवर अ बेसिक कमीशन ऑन ईच सेल्स दैट दे गेट. अगेन इसके एनालिटिक्स देखने के लिए कुछ टूल्स हैं जिसमें एवरफ्लो है और लिंक ट्रैक है. अपने लिंक को आप ट्रैक कर सकते हैं किस टाइम पे किस डेमोग्राफिक्स के लोग आपके लिंक को यूज करके आपके एफिलिएट नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं. एफिलिएट की कुछ एडवांटेज देख लेते हैं. जैसे लो कॉस्ट, टाइम आपका बचाता है. बहुत आसान है, किसी भी आप एफिलिएट नेटवर्क के साथ जाके कनेक्ट हो सकते हैं. इट गिव्स यू ऑनलाइन एक्सपोजर बिकॉज इट्स अ टू वे ट्रैफिक. अमेजोन पे अगर आप लोग भेजें तो आपकी तरफ भी लोग ऑफकोर्स आएंगे, कि आपकी ऑडियंस भी बढ़ाएगा. इस पे ROI जल्दी आप मेजर कर सकते हैं. ये परफॉर्मेंस बेस्ड है एंड इज ऑलमोस्ट वर्चुअल सेल्स. इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि ये बहुत टाइम टेकिंग है. इसमें फ्रॉड बहुत आपसे हो सकता है कि पीपल आपको अनवांटेड लिंक्स भेज सकते हैं. दे कैन यूज ऑटोमेटेड लिंक्स एंड आपको उनको, अगर इफ दे आर योर एफिलिएट्स, आपको उनको पे करना पड़ेगा. अगर आप किसी गलत कंपनी के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं, so for example if your affiliate is a fraud and he is actually redirecting towards your site, so that way लोग आप पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे उतना. so you need to make sure कि जो बंदा आपका एफिलिएट बन रहा है so वो ब्रांड पे क्या अपनी प्रमोशनल या क्या अपनी इंटेग्रिटी रखता है. आपको ये नहीं पता है कौन बंदा आपको कैसे प्रमोट कर रहा है. यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर अ कंपटीशन बिकॉज समवन एल्स इज प्रमोटिंग यू. और प्राइसिंग और कमीशन पे आपका कोई इसमें रेट नहीं है. आपका एफिलिएट है वही आपको रेट देगा. लास्टली लेट्स डिस्कस सम मोर डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स. मोबाइल मार्केटिंग आजकल हो रही है. जिस तरह आपको मोबाइल मैसेजेस आ रहे हैं. नॉर्मली जब हमारे ज़माने में 09007801 ने हमारी जान खाई होती थी. सो दैट वाज अ वेरी इफेक्टिव येट अनोइंग वे ऑफ मोबाइल मार्केटिंग. जिस तरह आजकल मोबाइल मैसेज हमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. वीडियो मार्केटिंग बहुत चल रही है. अगर अभी हम इसका अगर न्यू फॉर्म में देखें तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट टैक्सीज के ऊपर लोगों ने स्क्रीन लगाना शुरू कर दी, जिसके थ्रू अपने आप को मार्केट आप कर सकते हैं. वायरल मार्केटिंग ऐसा कंटेंट बना जाता है जिस तरह आजकल टिकटॉक पे बहुत जल्दी होता है. कोई एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है और उसका फिर पैसे उसको लगा देते हैं. ही स्टार्ट सेलिंग हिज ओन आइटम. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल इंस्टाग्राम पे और बाकी पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपके आइटम्स को प्रमोट करते हैं एंड यू गिव देम देयर आइटम्स दे ट्राई एंड इफ दे लाइक दे कैन मार्केट द आइटम. सो गाइज आई थिंक मैंने काफ़ी बोल लिया है, गला ही मेरा सूख गया है. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स हाउ दीज थिंग्स आर डन. इफ यू हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग द व्हाट आई एक्चुअली डिस्क्राइब्ड, इंशाल्लाह जब आगे हम जाएंगे
तो फिर हम इंशाल्लाह आगे भी डिटेल में हर एक चीज को लेके चल के डिस्क्राइब भी करेंगे. So if any questions you have, you can please ask. Yes, sir. Thank you very much for delivering such a valuable talk to our students. So, dear students, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्विकली आप अपना क्वेश्चन कीजिए, 1 by 1 कीजिए और बेशक हैंड रेज ना करें क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा है. जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है, he can ask the question, he or she can ask. सर रिसेंटली आपने भी ना क्या कहते हैं मार्केटिंग के बारे में बताया है, ईमेल मार्केटिंग के बारे में. अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए. उसामा मीन. कौन से प्रोग्राम से हैं आप? ADB ITM. ठीक है जी, जी आप क्वेश्चन कीजिए. हाँ सर, आपने अभी जी सर रिसेंटली अभी आपने जो मुझे बताया कि ईमेल मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस बताए हैं, तो हम लोग तो उसी के ऊपर मैं पूछना चाहूंगा कि हम लोग इस डिसएडवांटेजेस से कैसे बच सके, हम लोग कि हम लोग मार्केटिंग भी करें और डिसएडवांटेज से भी बचे हम लोग. यस, देखिए डिसएडवांटेज में यह है कि जितना आपका डाटा इंसाइटिंग होगा, जितना कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, उतना ही आपका डाटा वो स्पैम मार्क नहीं करेगा. तो आप जितना अपना ईमेल जितनी ईमेल्स आप निकालेंगे जो कि आपकी टारगेट डोमेन की हैं और आप उतने निकालेंगे, उसी के बेस पे आपका ये चांसेस होंगे कोई आपको मार्क स्पैम ना करे, आपकी मार्क ब्लॉक ना करे. नॉर्मली जो हम देखते हैं, अगर ईमेल मार्केटिंग की बात करें या हम मोबाइल मार्केटिंग की बात करें, इवन ऑन लोकल एज वेल, तो आप देखते होंगे कि हर बंदे को हर ईमेल आई होती है. सो फॉर एग्जांपल इफ मुझे लड़कियों के ब्रांड की भी ईमेल्स आ रही होती है एंड आई क्विकली एक्चुअली मार्क देम एज स्पैम. सो मेक श्योर कि आप जो ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं दैट इज सेंड टू द टारगेट ऑडियंस जो आप समझते हैं कि आपका आइटम यूज भी करेगी. अदरवाइज वो आपको स्पैम मार्क कर देंगे या आप अनवांटेड ईमेल भेजेंगे तो आपकी ईमेल काउंट बढ़ेगा, गूगल आपको स्पैम मार्क कर देगा. Okay, sir, got it. जी, any other students please? अस्सलामुअलैकुम सर, शारून सलीम. प्रोग्राम कौन सा आपका? प्रोग्राम कौन सा है? IT. ठीक है. ADB IT. ठीक है, ओके बताएं. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है ये सर्च इंजन के बारे में. सर हम वेबसाइट तैयार करते हैं, ठीक है, तो लाइक वेबसाइट बना ली, तो गूगल पे सर्च करते हैं, वेबसाइट नहीं सर आती, ये सर्च इंजन ही क्यों हमें लगाना पड़ता है? देखिए, अगर आपने वेबसाइट अपनी बनाई है तो मुझे तो नहीं पता कि आपकी वेबसाइट है कि नहीं है. ऑफ कोर्स आई वुड गो एंड आई वुड सर्च योर रिलेटेड कैटेगरी. सो फॉर एग्जांपल अगर अपनी वेबसाइट आप मोबाइल रिपेयर की बना रहे हैं, अगर मैं सर्च करता हूँ कि फैसल टाउन में या लाहौर में एक अच्छा मोबाइल वाला कौन सा है और आपकी वेबसाइट में ऐसा कंटेंट है कि गूगल को मिलेगा, तो ही आपको कंटेंट मिलेगा. सो फॉर एग्जांपल अगर गूगल के पास या मेरे पास आपका एड्रेस ही नहीं है तो मैं आपके घर या आपके शॉप पे कहीं भी नहीं आऊँगा. तो आपने गूगल को खुद बताना है कि हम भी अब एक वेबसाइट पे हैं और डाटा हमारा इतना इंटरेस्टिंग है, वेबसाइट में हमारा ऐसा मटेरियल है कि हमें भी आप रेकमेंड करें. यस सर. सर जैसे उसका नाम है, फर्ज किया कोई वो आइटम है, आप जैसे देख लेंगे, मतलब जैसे लेदर का है, ठीक है सर, तो वो मतलब नाम लिखने के बाद भी वेबसाइट नहीं आ रही, तो वो वेबसाइट बनाने वाले कहते हैं जी सर्च इंजन लगेगा. ये चीज मुझे जरा थोड़ा होता है कि ये डायरेक्ट, क्योंकि हम जब होस्ट पे करते हैं, चीजें पे करते हैं, तो निकलनी चाहिए ना डायरेक्ट. देखिए, आप लेदर की अगर हम लाहौर में बात करें तो लाहौर के अंदर इस वक्त लेदर के ऑलमोस्ट 100 से 200 तो लोग बना रहे होंगे, ठीक है. अगर मैं लाहौर पे सर्च करता हूं तो आप कैसे उनसे ऊपर आएंगे? गूगल में नजर आप आ जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्या पता गूगल में अगर गूगल एक पेज के ऊपर 10 लोग दिखा रहा है तो क्या पता 20वें पेज पे जाके आ रहे हैं. अपनी वेबसाइट को ऐसा स्ट्रक्चर किया जाता है कि गूगल भी रेकमेंड करे हुए, गूगल की क्रेडिबिलिटी भी उसी के ऊपर है. सो अपनी वेबसाइट के अंदर उस तरह गूगल की रिकमेंडेशन के ऊपर अपनी वेबसाइट को तैयार किया जाता है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे नजर आए. आपकी वेबसाइट मुझे मिल जाएगी, अगर मैं आपकी वेबसाइट का नाम लिखूंगा तो ऑफ कोर्स मुझे मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं लिखूं लेदर इन लाहौर या लेदर शॉप्स इन लाहौर, तो आपको टॉप पे आने के लिए अपनी वेबसाइट को गूगल की रिकमेंडेशन के ऊपर बनाना पड़ेगा. जिसमें आपकी वेबसाइट का अगर हम स्टार्ट करें तो आपकी वेबसाइट का नेम, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट में नेम में ही लेदर आ रहा है, आपकी वेबसाइट का जो पेज है लैंडिंग पेज, उसमें आप बता रहे हैं कि हम क्या आइटम सेल करते हैं, किस तरह हम लोग अपना बना रहे हैं, दैट वुड एक्चुअली ट्रांसलेट टू मोर कस्टमर. सो इसीलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनी वेबसाइट.
नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आपने किसी मुद्दे को दफनाना हो ना तो उसको गूगल के सेकंड पेज पे डाल दें, क्योंकि सेकंड पेज पे कभी भी कोई नहीं जाता। तो जितना आपका आइटम, जितनी आपकी ऐसे ही ऑप्टिमाइजेशन, जितनी आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी जो आपको फर्स्ट पेज पे लेके आएगी, उतना ही आपको कस्टमर मिलेंगे। सर उसके लिए हमें मतलब लाइक लोगों की रैंकिंग चाहिए होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम कर रहे हैं लाइक क्या कहते हैं सर्च इंजन यूज, और भी बहुत लोग हैं वो भी कर रहे हैं, तो कैसे ऐसे हो सकता है कि लाइक आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को जो मैं जी, कहना मैं चाह आपकी बिल्कुल बात समझ रहा हूँ। यही तो बात है कि देखें, जितना अपने आप वेबसाइट को आप जितना ऑप्टिमाइज जितना करेंगे, जितना अपने वेबसाइट को आप गूगल के लिए फ्रेंडली बनाएंगे, यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, बिकॉज दिस इज इन द एंड दिस इज ऑल अ कंपटीशन। अगर हम लोकल भी बात करें, लेट्स से गली के 10 दुकानें, अब आपकी दुकान जितनी साफ नजर आएगी, जितनी दिखने में अच्छी नजर आएगी, लोग देखेंगे कि सामान उतना अच्छा है, अच्छा नाम लिखा हुआ है, अच्छी तरह सामान सॉर्टेड है, दुकान साफ है, उतने ही यहाँ पे कस्टमर आएंगे। लाइक वाइज अपनी वेबसाइट को जितना आप गूगल के लिए पढ़ना आसान बनाएंगे, गूगल के लिए शो करना आसान बनाएंगे, उतने ही आपको कस्टमर आएंगे। सो इसके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। अपनी वेबसाइट के अंदर HTML को ऐसा बनाया जाता है, गूगल उसको पढ़ के देखेगा, दिस इज कंस्ट्रक्टेड वेरी फाइन एंड वेरी क्लियरली फॉर द कस्टमर को यूज करने के, क्योंकि इन द एंड गूगल भी ये चाहता है कि गूगल जो रिकमेंड कर रहा है, अगर गूगल सही रिकमेंड नहीं करेगा तो हम किसी और सर्च इंजन पर चले जाएंगे। पहले याहू हमारे पास होता था, लेकिन याहू के रिजल्ट उतने एक्यूरेट नहीं थे, तो गूगल ने अपने स्टैंडर्ड बनाया, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके वो लेके आता है। तो जितना अपना आप आइटम को बनाएंगे उतना ही आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। ओके सर, थैंक यू जी, एनीवन एल्स गाइस, बिकॉज मेरे पास भी टाइम अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आई हैव अ मीटिंग इन स्टार्टिंग इन 5 to 10 minutes, so if you have any questions please ask, and then I would request Lal Saab to play ending, have the ending notes and close this. Yes, dear students, please ask the question. आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी कीजिए। एक्चुअली मीटिंग शेड्यूल है आगे। लास्टली गाइस, आई वुड लाइक टू हैव बिलाल साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बच्चों से फीडबैक ले लें कि ये जो मैंने एक सेशन दिया है कितना इनसे ये इफेक्टिव था, कितना इनको इससे फायदा हुआ। सो आई कैन ऑल्सो रिफाइन माई डाटा, बिकॉज मैंने एक बहुत बेसिक चीज शुरू की है। सो अगर आप फिजान के साथ शेयर कर दें कोई इनसे आप कस्टमर से अपने मतलब स्टूडेंट से आप कर सकें फीडबैक, फैजान आपके साथ शेयर करते हैं कुछ पॉइंटर्स या आप खुद बना लें, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी एडवाइस है कि इस सेशन से आपने क्या सीखा और आपको इससे क्या बेनिफिट मिला, आप उसकी एक ईमेल में उसके पॉइंट्स लिखें और 2 में कर दें। मेरा ईमेल एड्रेस है बिलाल BILAL अशरफ ASHRAF, ये इकट्ठा है बिलाल अशरफ @ump.edu.bk, और साथ आप अपने जो आपके रिसोर्स पर्सन हैं सर गुलफराज नकवी साहब 2 में उनको भी डालिए, और जिनके रिसोर्स पर्सन सर अब्दुल हनान खान साहब हैं वो उनको डालेंगे। और वो सारी ईमेल्स जो है अपने सब पॉइंट्स आप उस पर लिखें कि सेशन आपके लिए कैसे बेनिफिट रहा, क्योंकि जैसे सर बदल शेर साहब ने कहा है कि वो इस पर फीडबैक चाहते हैं आप लोगों का, तो प्लीज़ आप इसको अपना फीडबैक दीजिए। वो सारा मैं कलेक्ट करके तो फिर आगे सर को फॉरवर्ड कर दूंगा। Dear sir, thank you very much for conducting such a valuable and great seminar with our students, and I hope they have learned a lot. And as you know that these days the classes are online. When the normal routine will start, we will invite you in our campus, and we will have a meeting with our director and our resource persons, and you will interact with these students face to face. Yes, so thank you again very much. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.